अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। जो मैच के बाद जो कॉन्वर्सेशन की गई, जो हमारे शादाब खान साहब जो कि मैच नहीं जीत सकते, ओनली खैर उन्होंने एक मैच जीता है, थर्ड कंसेक्यूटिव उनकी भी डिफीट हो गई। फर्स्ट जो उन्होंने विक्ट्री हासिल की थी अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स हासिल की थी, जो ओपनिंग मैच था PSL का, उसमें उन्होंने हासिल की थी। एंड शादाब और आई थिंक आगा सलमान ने बहुत ज़्यादा अच्छा किया था उसमें। एलेक्स हेल भी खैर बाय द वे नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड में, बट आई थिंक वो भी ज्वाइन कर लेंगे। बट है कि इसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को कोई फ़तह नहीं मिली है। आज भी खैर वो जीते जीते हार गए। उस दिन भी कुछ आई थिंक कोयटा ग्लैडिएटर्स के अगेन कुछ टेक्नोलॉजी के मसाइल की वजह से वो जीते जीते हार गए। सो दे आर प्लेइंग वेल, दे आर पुटिंग अ गुड फाइट, बट ऑब्वियसली नॉट दैट मच इनफ के ओवर द लाइन लेके जा सके अपनी टीम को। सो लेट्स होप कि आगे आने वाले मैचेस में वो अच्छी परफॉर्मेंसेज दें एंड ओवर द लाइन ले जाएं अपनी टीम को, बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग वेल एंड दे आर फाइटिंग टिल द लास्ट बॉल, विच इज़ अ गुड थिंग आई थिंक। और खैर इसके अलावा जो शादाब खान से गुफ्तगू हुई, उन्होंने कहा कि भाई आज़म खान एंड मुंडो ने ऑलमोस्ट मैच सेट कर दिया था एंड हमारे तरफ मैच आ रहा था या हम जीत रहे थे। बट उन्होंने कहा कि 19th ओवर में हमने स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली एंड अगर हम स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं तो इस तरह से नहीं होता है जिस तरह से 19th ओवर में जो हुआ वो है कि नहीं होता अगर हम तरीके से खेलते या सेंसिबल होकर खेलते। सो आई थिंक 19th ओवर था एंड अगर वहाँ पे हिट के लिए जा रहे थे बैट्समैन और अगर तो रोक के रखते तो मे भी खैर सिनारियो डिफरेंट होता है, यानी अपनी विकेट बचा के रखते तो फिर लास्ट ओवर में वो ट्राई करने जाते। बट आई थिंक देवर, मतलब मैं इतना ज़्यादा उनको ब्लेम नहीं करूँगी कि क्यों है कि वो हिट लगाने गए, बिकॉज इट वॉज रिक्वायर्ड। आई थिंक अगर उस वक्त वो रोक लेते तो और प्रेशर बिल्ड हो जाता एंड फिर लास्ट ओवर में वो डिफिकल्ट हो जाता। अगर उस वक्त वो आउट नहीं होते और एक आधा सिक्स लग जाता तो फिर मैच का सिनारियो भी डिफरेंट होता। बट स्टिल चलो खैर है, स्मार्ट क्रिकेट नहीं खेली, ये भी खैर एक तरह का पॉइंट है जो शादाब खान ने रेस किया है। बट आई थिंक उनको आरिफ याकूब को भी क्रेडिट देना चाहिए। ऑल तो खैर एक बड़ा टारगेट को चेज कर रहे थे एंड एवरीवन वाज ट्राइंग हार्ड फॉर द बाउंड्रीज फॉर द बिग वन। दैट्स व्हाई है कि वो अपनी विकेट लूज कर दी उन्होंने आरिफ याकूब के हाथों। बट स्टिल उन्होंने भी अच्छी लेग ब्रेक बॉलिंग अच्छी करी है। जो एक स्टंप हुआ वो भी अच्छी एक ब्रेक बॉल हुई एंड वो लेफ्ट हैंडर थे बाय द वे मुंड्रो साहब। सो आई थिंक कि बॉलिंग को भी थोड़ा सा क्रेडिट देना चाहिए शादाब साहब। आपको जस्ट आपकी बुरी क्रिकेट को आपको नहीं देना चाहिए जो भी आपने ब्लेम किया है। आरिफ याकूब ने भी वो ओवर अच्छा कराया था एंड फ्लाइटर डिलीवरी जो खैर उन्होंने कराई वो तो मतलब उन्होंने देख लिया कि भाई एवरीवन इज गोइंग आफ्टर मी, सो लेट्स टेक अ चांस कि भाई अगर मैं फ्लाइटर कराऊँ तो शायद उस पर भी कैच आउट हो जाए, तो उस पर भी कैच आउट हुए। सो बट ये है कि वो उनका डिसाइडेड था। अगर वो उस तरह से लेग ब्रेक कराते तो मैं मे बी उनको जब भी है कि मिलता ही एज या उनको कामयाबी मिलती ही, बट उसमें एक ये भी खतरा था कि कहीं एज होके फोर ना चला जाता। ये भी खैर उसमें एक प्रॉब्लम थी। दैट्स व्हाई ही प्लेड स्मार्टली एंड इट वर्क्स फॉर पेशावर ज़ल्मी। सो दैट वाज इट एंड है कि इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई हमने अच्छा क्लोज मैच खेला है तो विल वी आर कॉन्फिडेंट टू बाउंस बैक स्ट्रॉन्गर इंशाल्लाह एंड वी आर होपिंग कि भाई जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो भी अच्छी तरीके से बाउंस बैक करे, बिकॉज अच्छा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती है तो अच्छा लगता है, मज़ा आता है। खैर अभी तो जितने भी मैचेस हो रहे हैं सॉरी ये जो हमारे PSL में वो लास्ट बॉल तक ही जा रहे हैं, लास्ट बॉल पे डिसाइड हो रहा है। सो ऑल मैचेस आर थ्रिलिंग एंड हाइप इज़ रियल। एंड इसके अलावा जो हमारे पेशावर ज़ल्मी के जो आरिफ याकूब साहब हैं, द सेंसेशनल बॉलर, तो उन्होंने भी गुफ्तगू की आफ्टर द मैच। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे माँ बाप की दुआएं हैं एंड है कि मुझे कॉन्फिडेंस मिला था बाबर आजम की तरफ से एंड डैरेन सैमी की तरफ से। बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, बहुत ज़्यादा बैक करते हैं प्लेयर्स को एंड नेशनल T20 कप में है कि वो लीडिंग विकेट टेकर रहे थे। सो उससे भी खैर उनको कॉन्फिडेंस मिला एंड काफ़ी अरसे से वो एक है कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस उनके पास था, एक्सपीरियंस उनके पास था एंड ही होल्ड हिज नर्व एंड उन्होंने कहा कि जो मुझ पर कॉन्फिडेंस शो किया बाबर आजम ने, जो सेकंड लास्ट ओवर मुझे दिया, सो आई वाज अफ्रेड, ही सेड आई वाज अफ्रेड कि कहीं मैं है कि मतलब ज़्यादा रन्स मुझे ना कंसीड हो जाए एंड ऑल। बट उन्होंने कहा कि मैंने बेसिक पे रहा एंड मैंने अपनी कि बेस्ट बॉलिंग करी एंड उस पर रिवॉर्ड मिला एंड अल्लाह ताला का शुक्र है, माँ बाप की दुआएं हैं कि मैंने अच्छा परफॉर्मेंस से दी। एंड उन्होंने कहा कि उनसे पूछा गया कि कौन आपकी इंस्पिरेशन एंड ऑल, ही सेड कि असद शफीक इज़ माई इंस्पिरेशन नॉर्मली बिकॉज ही इज़ अ फाइटर प्लेयर एंड जो फाइटिंग स्पिरिट है उनमें वो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है एंड ही इज़ माई इंस्पिरेशन। एंड व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, लेग ब्रेक बॉलिंग, सो उनकी वो जो शेन वॉर्न को एंड दानिश अली को बहुत ज़्यादा डीपली फॉलो करते हैं एंड उनको
है कि एडिलाइज करते हैं दानिश कनेरिया को एंड शेन वॉर्न साहब को. सो दैट वाज इट जो उन्होंने गुफ्तगू की. एंड देन कम्स आवर किंग बाबर आजम, द विनिंग कैप्टन, द सेंचुरियन कैप्टन. सो उन्होंने कहा कि भाई my mother is here for the first time and she is very lucky for me that she came first time in the ground. वरना all the time वो घर में बैठ के देखती हैं matches, but first time ever she came here and I scored century, so she is a lucky charm for me. and हारा मैच भी खैर by the way जर्मनी जीती है, वरना लग रहा था जब मुन्नो आजम खेले थे कि भाई ले गई इस्लामाबाद यूनाइटेड. एंड मुझे खैर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जर्मनी के बॉलर्स पे कि भाई क्यों बाबर आजम की मेहनत पे पानी फेर देते हैं ये लोग हर बार. बट थैंक्स टू अल्लाह डेफिनेटली, एंड थैंक्स टू आंटी जी एज वेल कि भाई उनकी दुआओं से ही डेफिनेटली बाबर आजम की पेशावर ज़र्मी ये मैच जीती है. एंड खैर इसके अलावा उन्होंने कहा कि सैम और मैं जब खेल रहे थे तो हमें लगा कि पिच बहुत ज़्यादा अच्छी है. सो उन्होंने कहा कि हम सोच रहे थे कि हम 200 प्लस यहाँ पे करें, बट बैक टू बैक विकेट्स गिरी, 3 विकेट्स गिर गए. तो फिर है कि ही सेड आई चेंज माय माइंड एंड फिर हम 170 180 तक का सोच रहे थे. बट अगैन जब है कि हिट्स लगी एंड आई वाज सर्चिंग फॉर द बिग ओवर एंड है कि किसी एक को मैं टारगेट करना चाहता था कि किसी एक बॉलर को मैं टारगेट करूँ, एक अच्छा बड़ा ओवर निकालूँ ताकि मतलब है कि एक टोन सेट हो सके. सो उन्होंने कहा कि मैंने सर्च किया एक अच्छा बड़ा ओवर एंड हिट्स लगी. सो है कि आई वेंट फॉर मोर बिग के उस वक्त रिक्वायर्ड थी टीम की कि भाई पिच अच्छी है टू बैट ऑन. सो है कि जो 170 180 उन्होंने कहा जो मैंने अपना माइंड चेंज किया था आफ्टर 3 बैक टू बैक विकेट फॉल. सो उसको फिर मैंने अगेन चेंज किया. आसिफ अली वॉज देयर एंड अगेन आसिफ अली ने इतना ज़्यादा खैर कुछ आउटस्टैंडिंग तो नहीं किया हो, तो खैर इतना ज़्यादा स्ट्राइक भी उनको नहीं मिला जब वो थे क्रीज पे, तो स्ट्राइक भी बाबर आजम के पास था. बट यही बात है कि भाई मतलब एक दूसरे एंड से एटलीस्ट उन्होंने विकेट होल्ड करके रखी ताकि बाबर आजम फ्रीली अपने शॉट्स खेल सके एंड ही डिड दैट. आज हमने देखा ही कि उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे शॉट्स खेले, बहुत ही यूनिक शॉट्स भी खेले, स्कूप भी खेला, और एक जो पता नहीं किस तरह का उसको मैं कहूँ कौन सा कुछ क्या नाम दूँ उस शॉट को कि वॉज ट्राइंग टू प्ले स्वीप. बट देन लेटर ऑन आई थिंक मिसबा ने भी इस तरह से ऐसा कुछ किया था कि लेटर ऑन है कि उन्होंने उसको है कि फर्स्ट स्लिप के एरिया में खेला. सो इस तरह के भी उन्होंने शॉट्स खेले. सो ही वॉज फ्रीली मतलब है कि वो फ्रीली खेले थे बिकॉज ऑन द अदर एंड किसी ने अपनी विकेट लूज़ नहीं की. और यही चीज़ हम बार बार बोलते रहते हैं पाकिस्तान की टीम में भी कि भाई बाबर आजम कैन फिनिश बट कोई खड़ा तो रहे ऑन द अदर एंड, कोई अपनी विकेट होल्ड करके तो खड़ा रहे. ऐसा होता है कि भाई एक तरफ से वो बेचारे खड़े हुए होते हैं, वो ट्राई करते हैं या वो एक्सेलरेट करना चाहते हैं, वहाँ से विकेट्स गिर रही होती हैं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता. सो इट शुड नॉट बी. एंड आई थिंक मतलब है कि कोई उनके साथ अगर अपनी विकेट होल्ड करके खड़ा रहे तो फिर वो फ्रीली अपने शॉट्स खेल सकते हैं जैसे कि आज हुआ. एंड जैसे कि वो ओपनर आए थे एंड आज वो लास्ट बॉल भी उन्होंने ही खेली है बिकॉज जो एक पार्टनरशिप लगी जो आसिफ अली के साथ वो है कि क्रूशल थी बाबर आजम की एंड कोई विकेट नहीं गिरी. दैट्स वाई उन्होंने फ्रीली अपने शॉट्स खेले एंड अपनी 100 भी डेफिनेटली कंप्लीट की एंड अच्छे स्ट्राइक रेट्स के साथ आई थिंक 175 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने अपनी 111 नॉट आउट की इनिंग खेली है. सो माइंड ब्लोइंग. एंड हनीफ मोहम्मद कैप दोबारा उनके पास आ गई है क्योंकि ही इज लीडिंग रन स्कोरर राइट नाउ इन PSL 9. एंड इसके अलावा मजीद खैर उन्होंने कहा कि वॉल्टर को थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग हो रही थी. दैट्स वाई आई ट्राइड फॉर मतलब आई वेंट फॉर आलिफ याकूब बिकॉज जो आज़म खान है वो स्पिन को अच्छा खेलता है. आज़म खान जो नवीन उल हक ने लास्ट बॉल पे जो उनकी विकेट ली थी, तो फिर है कि मैंने सोचा कि मैं आरिफ याकूब को बॉल दूँ एंड आई गेव हिम कॉन्फिडेंस एंड ही डिलीवर्ड. ही होल्ड हिज नर्व एंड अच्छी बॉलिंग की. इमेंस प्रेशर में उसने है कि कोई पैनिक नहीं हुआ एंड एक्सपीरियंस के साथ उसने बॉलिंग की. और फिर है कि कमेंटेटर जो सामिल साहब थे उन्होंने भी पूछा कि भाई नॉर्मली ज़ल्मी जानी जाती है यंग टैलेंट को इंट्रोड्यूस कराने में बट ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस. सो है कि वो मुस्कुराए एंड ही सेड कि जब आपको प्रेशर सिचुएशन आती है तो एक्सपीरियंस आपको किस तरह से हेल्प आउट करता है ये आपने आज देखा होगा. एंड है कि एक्सपीरियंस हमेशा इमेंस प्रेशर में साथ देता है एंड बिकॉज ऑफ वो काफ़ी क्रिकेट खेल चुके होते हैं डोमेस्टिक लेवल पे और लेवल्स पे वो क्रिकेट खेले हुए होते हैं, इस तरह के प्रेशर को हैंडल किया हुआ होता है. दैट्स वाई एक्सपीरियंस ऑलवेज हेल्प आउट. एंड that was it from the presentation ceremony जो कि बाबर आजम, शादाब खान एंड आरिफ याकूब साहब ने की गुफ्तगू, उन सबको हमने कवर किया. अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर इट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच कंटेंट एंड डू है कि मेरे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी बिकॉज कल भी खैर एक क्रूशल मैच है. लाहौर कलंदर्स को बैडली नीड अ विक्ट्री एंड मुल्तान सुल्तान जो कि टॉप ऑफ द टेबल है जस्ट एक मैच आ रही है वो भी हमारे पेशावर ज़ल्मी से. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. कल कौन सी टीम जीतती है उसके लिए भी मेरे साथ बनी रहिएगा. टिल देन अल्लाह हाफिज़.